5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग विषम चक्री यौगिक है और पिरोल की वलय एल्कलॉइड्स, क्लोरोफिल, हेमेटीन आदि प्राकृतिक यौगिकों में पाई जाती है। पिरोल कोलतार एवं बॉर्न ऑयल में पाया जाता है और बॉर्न ऑयल इसका प्रमुख स्रोत भी है। पिरोल के बनाने की विधि, पहली विधि है बॉर्न ऑयल से। बॉर्न ऑयल को पहले डाइल्यूट बेस के साथ धोते हैं, जिसमें उसमें विद्यमान एसिडिक इंप्योरिटीज दूर हो जाती हैं। इसके बाद इसे एसिड के साथ धोया जाता है, जिससे तीव्र बेसिक इंप्योरिटीज दूर हो जाती हैं और अंत में इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और 100 से 150 डिग्री सेल्सियस के मध्य उबलने वाले प्रभाज को एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त पिरोल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाकर ठोस पोटेशियोपिरोल लवण प्राप्त कर लेते हैं, जिसका भाप आसवन कराने पर शुद्ध पिरोल प्राप्त होता है। सेकंड मेथड है एसिटिलीन से। एसिटिलीन व अमोनिया के मिश्रण को यदि रेड हॉट ट्यूब के ऊपर प्रवाहित करा जाए तो पिरोल प्राप्त हो जाता है। थर्ड मेथड है अमोनियम म्यूसेट से। अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आसवन कराने से पिरोल प्राप्त होता है। फोर्थ मेथड है सक्सेनिमाइड से। सक्सेनिमाइड का जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने से पिरोल प्राप्त होता है। फिफ्थ मेथड है फ्यूरेन से। फ्यूरेन, अमोनिया व भाप के मिश्रण को जब गर्म एल्यूमिनियम पर प्रवाहित करा जाता है तो पिरोल का औद्योगिक उत्पादन होता है। सिक्स्थ मेथड है पॉल नोर संश्लेषण। जब 1,4-डाई कीटोन को अमोनिया के साथ गर्म करके पिरोल व्युत्पन्नों को प्राप्त किया जा सकता है। सेवंथ मेथड है नॉर पिरोल संश्लेषण। इसमें अल्फा अमीनो कीटोन तथा बीटा कीटो एस्टर के मध्य कंडेंसेशन के द्वारा पिरोल डेरिवेटिव प्राप्त किए जाते हैं। एट्थ मेथड है हैंस संश्लेषण। इस संश्लेषण में क्लोरोएसीटोन, बीटा कीटो एस्टर तथा प्राथमिक एमीन के मध्य कंडेंसेशन से पिरोल डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरोल। पिरोल एक रंगहीन द्रव होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेल्सियस है। ये जल में अल्प विलेयशील है, किंतु एथेनॉल व ईथर में अत्यंत विलेयशील होता है। वायु में खुला छोड़ने पर तीव्रता से ऑक्सीडाइज होने के कारण गहरा काला हो जाता है और अंत में रेजिन जैसा हो जाता है। इसकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया यह है कि यदि चीड़ की लकड़ी का टुकड़ा या चीपी को एसिड में भिगोकर पिरोल की वाष्प के संपर्क में लाया जाए तो ये तुरंत लाल रंग का हो जाता है। इस परीक्षण से ही इस यौगिक का नाम पिरोल पड़ा, क्योंकि ग्रीक भाषा में पायरोस का अर्थ है दहकता लाल और लैटिन भाषा में ओलियम का अर्थ है तेल। अतः पायरोस प्लस ओलियम से इसका नाम पिरोल पड़ा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ पिरोल। पिरोल के अणु में पाई बॉन्ड तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अतः ये पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार व एन से सिग्मा स्टार तीनों प्रकार के अवशोषण दिखाता है तथा ये पराबैंगनी क्षेत्र में 172, 183, 211 व 304 mu पर उच्चतम अवशोषण दर्शाते हैं। आईआर क्षेत्र में CH व NH स्ट्रेचिंग के कारण 3000 से 3100 व 3400 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर इसके एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु के -I प्रभाव के कारण NMR स्पेक्ट्रम में B2 परमाणु की तुलना में अल्फा परमाणु पर अधिक प्रभाव पाया जाता है। अतः अल्फा प्रोटॉन के टाउ के मान और कम हो जाते हैं। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पिरोल।
पिरोल की आणविक संरचना समतल चक्रीय होती है और इसमें संयुग्मित द्विबंधों का एक बंध निकाय होता है। प्रत्येक कार्बन तथा नाइट्रोजन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ 120 डिग्री के कोण पर जुड़ा हुआ है और प्रत्येक परमाणु अपने sp2 कक्षों का उपयोग कर रहा है, अर्थात ये एक समतल चक्रीय संरचना है। चूंकि प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक pz कक्षक बचा रहा, अतः 2 संयुग्मित द्विबंधों का बंध निकाय भी इसमें विद्यमान है। पिरोल की अनुनाद ऊर्जा होती है। पिरोल की अनुनाद ऊर्जा का मान 87.8 किलोजूल प्रति मोल है और ये निम्न अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। पिरोल के वलय में कुल मिलाकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसका एरोमेटिक षष्टक पूर्ण हो जाता है, अर्थात ये हकल के नियम का पालन करता है। इस एरोमेटिक षष्टक के पूर्ण होने में नाइट्रोजन परमाणु अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि NH समूह की प्रकृति उतनी क्षारीय नहीं होती जितनी कि इस समूह अर्थात द्वितीयक अमीन की होती है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से डीलोकलाइज होते हैं। पिरोल में ये इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से ही स्थानीयकृत होते हैं, अतः पिरोल के अनुनादी संरचनाओं के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के pz कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। वे नाइट्रोजन परमाणु के pz कक्षक के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अतः एक ही तल में स्थित 5 p कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो परस्पर अतिव्यापन करके चक्रीय रूप में डीलोकलाइज हो जाते हैं और इसे निम्न डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।